नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स VS Education's Hub. In this video, I am here to discuss important current affair related news and उनसे related आपके MCQs. Right? The Hindu, Indian Express, Financial Express, Economic Times, जो भी important न्यूज़पेपर्स हैं उन सभी से मैंने important न्यूज कौन कौन सी हैं वह सब कुछ अपन इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे. ओके और उनसे रिलेटेड क्या क्या MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स में उनसे उनका भी अपन डिस्कशंस करेंगे. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशंस को अंत तक देखिएगा. कोई आपका डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, हो सकता है कहीं चीज़ मैंने रॉन्ग गलत बता दिया हो, उसको भी आप टाइप कर सकते हैं. ओके स्टार्ट करते हैं. बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा, बहुत हेल्प करेगा. ओके तो स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर दैट हमेशा की तरह माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब करें. वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें. एंड कमेंट बॉक्स में आपका कोई सजेशंस हो तो जरूर दीजिएगा. ओके कोई भी न्यूज़पेपर्स अगर आप रीड आउट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा न्यूज़पेपर्स. ओके आप वहां से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी GK के लिए. ओके स्टार्ट करते हैं सेशंस को. मैं बता देता हूँ जो न्यू सब्सक्राइबर है माय डियर फ्रेंड्स, रेगुलर सेशंस होता है, एवरीडे सेशंस होता है, तो प्लीज़ रेगुलर बनिए. GK अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो जितना ज़्यादा आप रेगुलर देखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा. कि एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाइए, इसमें लगभग 110 MCQs फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चंस डिस्कशंस किए हैं, तो उस पर्टिकुलर सेशंस को जाके वहाँ से देख लीजिए. बहुत ही अच्छा सेशंस और बहुत ही हेल्पफुल सेशंस मैंने वहाँ पर लगाया. ओके सेम थंबनेल लगा हुआ है, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा. इंपॉर्टेंट डेज, स्ट्रैटेजी कीज, करंट अफेयर रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एंड बुक बेस पर क्वेश्चंस सभी कुछ मैंने वहाँ पर डिस्कशंस किए हैं. तो जाइए देख लीजिए, एक बार देखने के बाद आपको खुद को लग जाएगा पता कि हाँ सेशंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना हेल्पफुल सेशंस है. ओके जाइएगा जरूर. PDF चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा. अब चलते हैं आज के अपन क्वेश्चंस पे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है 11th नंबर क्वेश्चंस. राइट 11th नंबर क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने कल दिया था. आई होप आपने आंसर्स दिया होगा. नहीं दिया है तो प्लीज़ रेगुलर ये क्वेश्चंस मैं डेली देता हूँ ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो सके, अच्छे से आप इसका आंसर्स दे सकें. तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए, रेगुलर सेशंस में रेगुलर एक क्वेश्चन होमवर्क रहता है तो उसको आपको आंसर्स जरूर देना है. राइट तो क्वेश्चंस क्या था देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, ये क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर. और उनसे रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है. राइट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है कि सर ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा, वह भी अपन इसमें डिस्कशंस कर लेंगे. ओके क्या कहता है, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री रविशंकर प्रसाद. राइट रविशंकर जो आपकी IT मिनिस्टर्स हैं, राइट बिहार के पटना से. राइट IT मिनिस्टर्स हैं, यह बिहार के पटना से सांसद हैं. G20 जो समिट होने वाला है, राइट उन्होंने एक अटेंड की है, IT मिनिस्ट्री के रूप में मीटिंग अटेंड की है. तो वह G20 समिट्स कहाँ होस्ट करेगा. जो स्टूडेंट्स मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है, रेगुलर मेरे को फॉलो करता है, तो मैंने डिटेल्स में बताया है आपको, सऊदी अरब में इसको होस्ट किया जाएगा. सऊदी अरब में G20 समिट्स अभी वाला नवंबर दिसंबर में, लगभग नवंबर दिसंबर में यहीं पे आपका आयोजित होगा 2020 का. ओके राइट याद रखिएगा, G20 का समिट है जो सऊदी अरब में होस्ट होगा 2020 का समिट. ओके आपको मालूम होना चाहिए यह है 15वां समिट होगा. राइट इसका संस्करण भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि पूछ सकता है एग्जामिनर कि G20 का समिट जो सऊदी अरब में होने वाला है कितना संस्करण है, कितना एडिशंस है. राइट तो 15वां संस्करण है आपका 2020 का जो कि सऊदी अरब में होगा. ओके नवंबर या दिसंबर में याद रखिएगा. अर्जेंटीना में माय डियर स्टूडेंट्स आयोजित हुआ था 13th. राइट
अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में, जो कि कैपिटल से अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स में, यह आपकी यानी कि 13वां समिट G20 का वह आयोजित किया गया था। 14वां किया गया था माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि 14th G20 समिट ये आपकी आयोजित किया गया था जापान में, राइट। जापान की ओसाका में, याद रखिएगा, जापान के ओसाका में 14वां। इट मीन्स कह सकते हैं कि 14वां यानी कि 2018 में ये आपके आयोजित हुआ था अर्जेंटीना में, 2019 में आयोजित हुआ था आपकी जापान में, एंड 20 में आपके आयोजित होगा जो कि सऊदी अरबिया में 15वां एडिशंस होगा, एंड 16th एडिशंस होगा माय डियर फ्रेंड्स, जो कि 2021 का एडिशंस होगा, वह आपका होगा इटली में, राइट। इस चीज़ को नोट करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इटली के रोम में जो कि कैपिटल है, ओके। एंड 17वां सेशंस होगा, 17वां समिट होगा 2022 वाला, ओके। वह होस्ट करेगा अपना प्यारा भारत, इंडिया, राइट। याद रखिएगा, अपना प्यारा भारत इंडिया इसको होस्ट करेगा। इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिए, एग्जाम्स में कहीं से भी आगे से पीछे से जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है, एग्जामिनर आपके लिए बनाएगा। आपको तुरंत एक तरह से पूरी की तरह अवेयर रहना है कहाँ से क्वेश्चंस बनाता है। तो इसका आंसर आपका डी होगा। आई होप आपने डी आंसर्स दिया होगा। एक क्वेश्चन से कितने डाउट्स और कितनी इंफॉर्मेशन क्लियर हुई है आप खुद देख सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। एंड कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क क्वेश्चंस मैंने डिस्कशंस किया है। इसके बाद अपन डिस्कशंस करेंगे इम्पोर्टेंट अगर कोई डेज हैं, इम्पोर्टेंट अगर कोई बुक रिलीज हुई है उसके बारे में। थर्ड पोजीशंस पे अपन डिस्कशंस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आपकी न्यूज, राइट, इंपॉर्टेंट न्यूज जो कल की बेसिस पे न्यूज़ रही थी, राइट। एंड फोर्थ पे आपकी इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूज़पेपर्स के माध्यम से एमसीक्यूज क्वेश्चंस, राइट, टॉप लेवल के, ओके। एंड फिफ्थ नंबर पे रहेगा आपका एमसीक्यूज क्वेश्चंस हो गए। एंड फिफ्थ नंबर पे आपके रहेगा माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द मोस्ट वैल्यूबल्स आपका इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चंस, ओके। इंपॉर्टेंट आपका होमवर्क क्वेश्चंस, तो ध्यान से रखिएगा, पूरा सेशंस जरूर देखिएगा, ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा इनकम टैक्स डे, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं आयकर दिवस, राइट। आयकर दिवस 24 जुलाई यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है आयकर दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को, 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज़ को नोट कीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई नहीं बताएगा, किसी चैनल्स पे इस पर्टिकुलर डेज का डिस्कशंस नहीं होगा, ओनली फॉर माय चैनल्स, आप खुद देख सकते हैं, ओके। 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में बनाया जाता है। 1860, राइट, 1860 में पहला फर्स्ट आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे बनाया गया था। याद रखिएगा 24 जुलाई को, इसकी एग्जैक्ट डेट मैं बता देता हूँ, 24 जुलाई 1860, राइट, 1860 को आयकर दिवस बनाया गया था, पहला फर्स्ट एडिशन, ओके। सीबीडीटी के माध्यम से, इसको सीबीडीटी आयकर आपको मालूम है दैट इज द डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। डायरेक्ट टैक्स आपका सीधा जो गवर्नमेंट के हाथों, यानी कि आपका पैसा सीधा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के खाते में जमा हो, गवर्नमेंट के थ्रू जमा हो, तो याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोल सकते हैं, जैसे कि आपकी जीएसटी, एक तरह से जीएसटी है, थर्ड पर्सन के माध्यम से गवर्नमेंट के पास जाएं, इट्स कॉल्ड बी इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। सीबीडीटी के माध्यम से ही ये आयोजित किया गया था। सीबीडीटी के चेयरपर्सन से प्रमोद चंद्र मोदी, ओके, पीसीएम जिसको हिंदी में आपकी शॉर्ट्स में कहते हैं प्रमोद चंद्र मोदी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनाएगा, ओके। क्लियर हुआ? एंड आपको स्लैब्स के बारे में मालूम है, इनकम टैक्स के बारे में इतनी डिटेल्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं मालूम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ओके। देखिए जो चीज़ अपन ने पढ़ी है इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को बनाया जाता है। फर्स्ट इनकम टैक्स डे कब बनाया गया था? तो 1860 को, राइट, 1860 को
यानी कि 1860 को पहला दिवस बनाया गया था 24 जुलाई को। एंड देन अब इसको कह सकते हैं 48, 20 है और 100 वो, यानी कि 160 टोटल्स इसके अयर हो गए। टोटल 160 साल इसके हो गए, राइट, 160 साल। क्लियर, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछ सकता है। ओके, सीबीडीटी के माध्यम से सेंट्रल स्पोर्ट डायरेक्टर्स, जिसके चेयरपर्सन से पीसी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। ओके, याद रखिएगा। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जिसको इनकम टैक्स आता है, जिसका सीधा से सीधा गवर्नमेंट के हो, पीछे कोई मीडिएटर नहीं हो, थर्ड पर्सन नहीं हो, एंड थर्ड पर्सन हो तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी लीज फाउंडेशन स्टोन फॉर मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। राइट, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने लेड ऑन फाउंडेशंस, एक नींव रखी है मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पे। राइट, मणिपुर जो एक तरह से जल जीवन मिशन है, हर घर जल वो प्रोजेक्ट हैं, उनके बेसिस पे इन्होंने मणिपुर से उसका उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर से इस पर्टिकुलर आपकी जल जीवन जो मिशंस हैं, हर घर जल हैं, राइट, नल के माध्यम से जल पहुंचाना हर घर तक, वह आपकी मणिपुर से इसको लॉन्च किया है। 2024 तक हर घर नल पहुंचाना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टारगेट रहेगा। राइट, जल शक्ति मिनिस्ट्री हैं, जल शक्ति मिनिस्टर्स हैं आपकी गजेंद्र सिंह शेखावत, जो रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर, याद रखिएगा। ओके, मणिपुर की कैपिटल से आपका इम्फाल है। ओके, मणिपुर के सीएम है वीरेंद्र सिंह, राइट, एंड वीरेंद्र सिंह, एंड गवर्नर है आपके नजमा हेपतुल्ला। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, यानी कि हर घर जल 2024 तक टारगेट रखा है। कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ था? मणिपुर से। जल शक्ति मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है? गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके मिनिस्ट्री हैं, मंत्री यही हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर, राजस्थान। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, एंड इसकी चीफ मिनिस्टर है एंड बीरेन सिंह, राइट, एंड गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। क्लियर, नोट करते चलिए एक एक चीज को, क्योंकि इतनी अच्छी चीज और इतने डिटेल्स में न्यूज कोई नहीं डिस्कशन करता। ओके, नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स बैंकिंग की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह न्यूज भी। ओके, ताहिलानी न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, राइट, जो आपकी नवीन टाहिलियानी, राइट, नवीन टाहिलियानी, जिनको एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है एडाई ने, आपकी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के बेसिस पे। ओके, तो यह एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, एंड इनको नियुक्त किया गया तो किसको हटाया गया है? याद रखिएगा, ऋषि श्रीवास्तव पहले थे, अब इनकी जगह नवीन टाहिलियानी को बनाया गया है, याद रखिएगा। ओके, ऋषि श्रीवास्तव पहले थे, अब इनकी जगह नवीन टाहिलियानी को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर आपके बॉम्बे, महाराष्ट्र में है, इस चीज को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस के क्वेश्चंस में यह क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, बहुत ही एकदम छोटी सी न्यूज थी, वहां से मैंने निकाली है, आप खुद देख सकते हैं इतनी छोटी न्यूज एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बनेगा। ओके, तो क्लियर हुआ। नवीन टाहिलियानी एक एमडी एंड सीईओ बना है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस को, जिसको नियुक्त किया है एडाई ने, राइट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड ऋषि श्रीवास्तव आपके पहले थे, इसका हेडक्वार्टर आपके बॉम्बे, महाराष्ट्र में है। ओके, अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। एंड बिफोर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इम्पोर्टेंट आपके न्यूज, सब कुछ यहाँ पर मैंने कवर कराया है। अगर यहाँ तक अगर आपको सेशंस अच्छा लगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें मेरे मोटिवेशन के लिए, एंड सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल्स को तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, शेयर कर दें फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है, जहाँ अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी भगवान बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं, पहला क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ।
देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, व्हेन इज द ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व, यानी कि आपकी प्रसारण दिवस कब बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। प्रसारण दिवस कब बनाया, कि ब्रॉडकास्टिंग डे कब बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह आपका बनाया जाता है 23 जुलाई को, राइट, यानी कि कल की डेट में यह बनाया गया था। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। 20 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ चेस डे के बेसिस पे बनाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वह आपका शतरंज दिवस के रूप में बनाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, यानी कि यूथ स्किल्स डे के बेसिस पे बनाता है, याद रखिएगा। 15 जुलाई को 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस आपकी 11 जुलाई को बनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर, यहाँ से अगर आपको क्लियर हो रहा है डेज के बेसिस पे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट जुलाई के डेज हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को, याद रखिएगा। कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। 3 जुलाई को आपके इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, याद रखिएगा। 7 जुलाई को चॉकलेट डे, राइट, चॉकलेट डे 7 जुलाई को, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 6 जुलाई को जो मेरे को याद रहा है वर्ल्ड यूनोज डे, याद रखिएगा 6 जुलाई को, ओके। बाकी सभी आपको डेज जानने हैं तो मेरा वीडियो जो मैंने पहले स्टार्टिंग्स में बताया था, आई होप आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, तो उसको जाके देखिएगा, एक बार वॉच कीजिएगा। मैंने उसमें डिटेल्स में सारे डेज डिस्कशंस किए हैं 1 से लेकर 15 तक, ओके। तो इसका आंसर होगा आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। और जून के डेज अगर आप कवर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को जाके देखिएगा जरूर। अच्छे क्वेश्चन हैं, वर्ल्ड बाइसिकल डे, नेशनल स्ट्रेडिंग डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। प्लीज़ जाइए देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ है, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ऐसा सेम थंबनेल लगा हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू नोमोरा India's GDP to contract by how much % in the current fiscals, यानी कि नोमुरा जो जापानीज कंपनी है उसने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक कम होगी, राइट। तो भारत की जीडीपी इन्होंने 6.1% के बेसिस पे कम करने का अनुमान लगाया है। कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि माइनस नेगेटिव सेंस में 6.1%, याद रखिएगा। नोमुरा एक जापानीज कंपनी है। 6% मैंने कल आपको बताया था। डीबीएस ने कॉन्ट्रैक्शंस किया है, डीबीएस सॉरी, डीबीके नहीं, डीबीएस, राइट। एक सेकंड अच्छे से लिख देता हूँ। डीबीएस ने 6%, डीबीएस 6% इन्होंने फोरकास्ट की है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शंस किया है, 6 रिंग किया है 6%, ओके। डीबीएस यानी कि डेवलपमेंट बैंक सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, याद रखिएगा। इसकी जो आपके चेयरपर्सन है पीयूष गुप्ता जी, राइट, पीयूष गुप्ता इज द चेयरपर्सन ऑफ डीबीएस बैंक, जो कि ग्रोथ रेट फोरकास्ट करता है। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। ये देख लीजिए कटिंग्स है, आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैड साइंड एंड एन एमओयू विद आईआईटी रोपड़ फॉर स्किल्स डेवलपमेंट, राइट। तो किस राज्य सरकार ने, दैट इज द पंजाब ने, राइट। पंजाब ने यह आईआईटी रोपड़ के साथ एक कौशल विकास के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, ओके, पंजाब गवर्नमेंट ने। अमरिंदर सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ओके। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट कंपनी, कौन सी ऐसी भुगतान कंपनी है हैज लॉन्च, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट नंबर कार्ड फॉर टीनेजर्स के लिए इंडिया का फर्स्ट नंबर कार्ड लॉन्च किया है। कौन सी ऐसी कंपनी है, तो दैट इज द फेम पे ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु,
कर्नाटका में। ओके, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। इसने इंडियाज का पहला, इंडियाज फर्स्ट है ना, तो इस चीज़ को, क्वेश्चंस को आप नोट करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेम पे है जो कि इंडिया का पहला, जिसने किशोरों, एक तरह से टीनेजर्स के लिए पहला नंबरलेस कार्ड जारी किया है। ओके, Turkmenistan got observer status in the World Trade Organization का दर्जा मिला है तुर्कमेनिस्तान को, यानी कि विश्व व्यापार संगठन में। तो इस देश की राजधानी क्या है? तो दैट इज द आशघाट। ओके, आशगाबाद। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। वन मोर क्वेश्चंस अभी रिसेंट में न्यूज में रहा था, अभी आपकी मैंने डिस्कशंस कर चुका हूँ। जो रेगुलर देखता है तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर, जो अभी राजदूत बनाए हैं, राइट, एम्बेसडर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, राजदूत नियुक्त हैं तुर्कमेनिस्तान के, ओके, भारत की तरफ से। तो प्लीज़ व्हाट इज द नेम ऑफ एम्बेसडर्स तुर्कमेनिस्तान, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अरुण कुमार इज अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियंस ऑफ रेलवे, वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, यानी कि वाइस चेयरमैन बने हैं आई यू आर के, इंटरनेशनल यूनियंस ऑफ रेलवेज के वाइस चेयरमैन, यानी कि उपाध्यक्ष जिसको आप कह सकते हैं। इस संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि अरुण कुमार है, जो रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए इस पर्टिकुलर को। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यह सुपर इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो सुपर इम्पोर्टेंट और बार बार देखिए, गारंटी है यह क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 7th नंबर क्वेश्चंस, प्लीज आंसर दिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए, नेम द एक्टर हु हैज लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन प्रवासी रोजगार फॉर माइग्रेंट वर्कर्स टू फाइंड राइट जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि उस अभिनेता का आपको नाम बताना है जिसने प्रवासी कामगारों के लिए नौकरी के अवसर खोजने के लिए प्रवासी रोजगार नामक एक ऐप का लॉन्च किया है, ऐप का शुभारंभ किया। हु इज द नेम, व्हाट इज द नेम, क्या है उस पर्टिकुलर एक्टर्स का नाम? तो नॉनसेंस आपको मालूम है, सोनू सूद। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सोनू सूद, जिसने प्रवासी रोजगारों के लिए, प्रवासी जो हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवासी रोजगार नामक ऐप लॉन्च किया है। और इसकी शुरुआत की गई थी, इन्होंने शुरुआत की है महाराष्ट्र से। ओके, अमिताभ बच्चन जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आपने नाम सुना होगा, उसकी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं अमिताभ बच्चन की। नेक्स्ट देखिए, हु इज द एमडी एंड सीईओ, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यूबीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन इसके एमडी एंड सीईओ है? नन आपके राजकिरण राय जी। ओके, राजकिरण राय जी। और जो ऑप्शंस देखिए, अब ऑप्शंस के साथ अपन खेलेंगे। राजकिरण राय जी आपकी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। संजीव बजाज, राइट, संजीव बजाज अभी बजाज फाइनेंस के चेयरपर्सन बने हैं। राहुल बजाज जो पहले थे, उनकी जगह संजीव बजाज, उनके सुपुत्र संजीव बजाज हैं, उनको बनाया गया है। राहुल बजाज ने इस्तीफा दिया है। ओके, रमेश बहादुर भुड्डो ये आपकी एमडी एंड सीईओ बने हैं आपकी करूर वैश्य बैंक के। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हेडक्वार्टर है आपका तमिलनाडु में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस जरूर बनेगा, क्योंकि साउथ से है ना, तो क्वेश्चंस जरूर बनता है। ओके, पीसी कंडपाल, राइट, पीसी कंडपाल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल मैंने इसके बारे में डिस्कशंस किया था। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के चेयरपर्सन बने हैं पीसी कंडपाल, राइट।
पीसी कंडपाल, याद रखिएगा नेम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन बैंक के एमडी बने हैं राजकिरण राय जी, एंड थर्ड आपके संजीव बजाज जो कि आपके बजाज फाइनेंसर्स के चेयरपर्सन बने हैं। किनकी जगह? यह बने राहुल बजाज, इनके फादर की जगह। एंड रमेश भोटू ये करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका तमिलनाडु में। एंड पीसी कंडवाल जो कि आपकी चेयर एमडी एंड सीईओ नियुक्त हैं आपकी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन्स प्रोवाइड बाय डीआरडीओ राइट टू द इंडियन आर्मी। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना को प्रदान किए गए स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम बताइए। तो वो स्वदेशी नाम रखा है डीआरडीओ ने, दैट इज द भारत, राइट। भारत नाम रखा है डीआरडीओ ने, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ डीआरडीओ? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ओके, भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, उस व्यक्ति का पता लगाइए। फाइंड द पर्सन हु हैज बिकम्स द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ गल्बेनियन प्राइज ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के लिए प्राइज दिया गया था, उसका नाम आपको बताना है। गुल्बेनकियन, राइट। उस व्यक्ति का पता लगाइए जो मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता बन गया है। कौन, किसने इसको प्राप्त किया है, ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स देना है वीडियो को पॉज करके। तो याद रखिएगा ग्रेटर थनबर्ग, राइट। ग्रेटर थनबर्ग है जो मानव के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला है, फर्स्ट है, तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर बनेगा। ग्रेटर थनबर्ग जो कि एक स्वीडन की है, राइट, स्वीडन की लेडी है, याद रखिएगा। ओके, ग्रेटर थनबर्ग, इन्होंने पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही बड़ी आवाज इन्होंने उठाई थी। ओके, सी इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेटर थनबर्ग। ओके, अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है, कोई चीज़ आप सीख पा रहे हैं, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में। कोई आपका सजेशंस हो, कोई आपका डाउट्स हो, कोई आपकी आइडियाज हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, ताकि पता चल सके कि हाँ सेशंस अच्छा जा रहा है कि बुरा जा रहा है, हेल्पफुल कर रहा है कि हेल्प नहीं कर रहा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। कुछ भी आपको चीज़ अच्छी लगे, कुछ भी आपको चीज़ बुरी लगे, कुछ भी लगे सर ये ऐड करना चाहिए और अच्छा हो सकता है, वह भी आप टाइप करना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ टाइप जरूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की। नेक्स्ट देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि जो एक हॉर्नबिल्स त्योहार है, राइट, फेस्टिवल्स है, वो भारत के किस राज्य में बनाया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम, आपकी सिक्किम एंड नॉट, यानी कि नन ऑफ दीज। व्हाट इज द आंसर्स? यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स प्रोवाइड करना देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर दीजिएगा। जो न्यू प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको भी देना है, और जो प्रिपरेशंस कंटिन्यू है उनकी, राइट, उनको भी आंसर्स जरूर देना है। जीके अभी से पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कम देखते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि अभी जीके उनके पढ़ने का एक तरह से मोटो नहीं है, एग्जाम्स आएगा तब वह स्टार्ट करेंगे। बहुत रॉन्ग है, बहुत ही गलत बात है। और बहुत फिर स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे सर जीके याद नहीं होता, जीके में मार्क्स नहीं आते। यही तो प्रॉब्लम है। आप यहाँ से पढ़ते चलिए, एग्जाम्स तक इतना अच्छा मैं कवर करवा दूंगा, आप खुद देखेंगे कि हाँ बहुत ही मेरी हेल्प हुई है। ओके, प्लीज रेगुलर बनिए। ओके, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दें, ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो और औरों की भी हेल्प हो सके। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस कोई भी अपलोड हो तो तुरंत आपको अपने नोटिफिकेशंस मोबाइल्स या लैपटॉप्स में तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बी हेल्दी, बी पॉजिटिव,
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।